उत्तर प्रदेश की जनपद मुरादाबाद के जीआरपी पुलिस ने एक नई पहल जारी की है, जहां कोरोना काल के संक्रमित को अस्पताल तक पहुंचाने के लिए जीआरपी ने एम्बुलेंस सेवा शुरू कर दी है। आपातकालीन सेवा वैसे तो जीआरपी के लिए शुरू की गई, लेकिन जीआरपी अफसरों का कहना है कि अगर कोई संक्रमित मुसीबत में फंसने पर कॉल करेगा तो उसकी मदद के लिए जीआरपी की एम्बुलेंस पहुंचेगी। कपूर कंपनी के पास जीआरपी लाइन में कोरोना संक्रमण से मुकाबले को एसपी जेल अपर्णा गुप्ता की एक प्रेरणा पर जीआरपी ने अपने साथियों और उनके परिवार के संक्रमित होने पर उनके घर बैरक से अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की है। जीआरपी लाइन में एक जीप को एम्बुलेंस के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, जिसमें संक्रमित मरीजों को ले जाने के लिए पीपीई किट, संक्रमित को सुरक्षित ले जाने के लिए किट संग सभी इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं सीओ जीआरपी देवी दयाल ने बताया कि संक्रमण के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिसको देखते हुए जीआरपी विभाग ने अपने स्तर पे ये तैयारी की है, जिससे कि किसी स्टाफ या परिवार के सदस्य को कोई परेशानी होने पर उनको इस एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाया जाए। साथ ही जीआरपी लाइन में वार्ड भी बनाए गए हैं, जिसमें यदि जीआरपी का कोई भी साथी संक्रमित हो जाए तो उसके लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। और साथ ही वही ड्यूटी खत्म कर अगली ट्रेन पर जाने वाले सिपाहियों के लिए लाइन में खाने और रहने की व्यवस्था भी की गई है। जीआरपी की ऐसी पहल सराहनीय है, जिसका सभी स्वागत कर रहे हैं। मुरादाबाद से शीतल ठाकुर की रिपोर्ट। सर पहले तो नाम जानना चाहूँगा। हाँ, मेरा नाम देवी दयाल है और मैं वर्ष 2019 से जुलाई 19 से यहाँ डिप्टी एसपी पद पे कार्यरत हूँ और मैं सीओ जीआरपी मुरादाबाद के नाम से मेरी पोस्टिंग है और यहाँ के हमारे 6 थाने हैं जिनको मैं सुपरविजन करता हूँ। जी, आज जो एक गाड़ी बनाई है एम्बुलेंस के थाना और गार्ड बनाया है क्या? जी, एक एम्बुलेंस गाड़ी हमारे एसपी महोदया ने सबसे पहले साधन जीआरपी में ये काम किया है, तो गाड़ी बनाई गई है और इस तरीके से बनाई गई है जो पीछे पेशेंट बैठेगा उससे आगे गाड़ी चलाने वाला और गाड़ी का जो सहायक है उसको मतलब किसी तरह से इंस्पेक्शन ना हो, इस तरह से प्लास्टिक से उसे पन्नी से ढक दिया गया है और अच्छी गाड़ी है, जिससे कि कम से कम समय में हम अच्छे से अच्छी जगह पे चिकित्सालय तक पहुंचा सकें। एक गार्ड भी बनाया है। हाँ, एक वार्ड बनाया है और 2 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए हैं। तो वार्ड जो है तो ऐसे है कि उसमें स्कूल के कर्मी आते हैं, रहते हैं, अगर और फिर अपना चले जाते हैं, क्योंकि आज रात में कोई ट्रेन लाए, कल सुबह चले गए। और जो आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है उसको जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और हम रात हो या इस समय रात को रिपोर्ट आई है, जिस समय हम नहीं उसको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं या उसे आवश्यकता के अनुसार छुट्टी रात में नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, जो कि बिल्कुल सभी चीज़ें उसमें मौजूद हैं। आपके थर्मामीटर है, गर्म पानी है और पंखे हैं, कूलर हैं, इसके साथ साथ जितनी भी ऑक्सीमीटर भी है, थर्मामीटर है, सब उसमें रखे हैं और कम से कम 8 लोग उसमें रह सकते हैं। तो फिर उनको मैं जल्दी से जल्दी जहाँ वो जाना चाहते हैं, जैसे परिवार में जाना चाहते हैं तो परिवार में इसलिए भेज देते हैं क्योंकि वो मानसिक रूप से भी थोड़ा सा दृढ़ रहते हैं, तो जहाँ जाते हैं हमारी मैम अगले दिन उसकी चला जाए, छुट्टी आने पर उसकी सेंक्शन हो जाएगी। किस हिसाब से कोरोना काल चल रहा है, उस हिसाब से ये क्या तैयारी आपकी तरफ से इस वार्ड में, इस कमरे में क्या किस तरह से तैयारी? सैनिटाइज़र सबसे पहले उनके लिए रखा गया है। उनके लिए अलग टॉयलेट है, तीनों के दोनों अलग टॉयलेट हैं और पीछे आंगन है, उसको सफाई और बढ़िया कर दिया गया, जिसमें वो अपनी योगा और एक्सरसाइज कर सके। ठीक है, और उनको क्या ये थर्मामीटर के साथ साथ ऑक्सीमीटर भी 2 लोगों पे 1 ऑक्सीमीटर है, जिससे कि वो ऑक्सीजन अपनी नापते रहें। थर्मामीटर सभी का अलग अलग है क्योंकि वो मुंह में लगता है। और इसके बाद जितनी भी सैनिटाइज़र है आपका, और हफ्ते में 2 दिन हम उसको सैनिटाइज कराते हैं, जो कि सैनिटाइजर से पहले, और हमारे पास मशीन है उससे करवाते हैं। किस हिसाब से एम्बुलेंस यहाँ पे है भी नहीं है, एक एम्बुलेंस आपने तैयार करी है, अच्छी और बढ़िया है, वो भी एम्बुलेंस जो आपने तैयार करी मिल रही है अपने स्टाफ के लिए। जी जी। तो किस तरह से मतलब उसके अंदर गाड़ी के अंदर क्या बेनिफिट है, क्या क्या है?
बेनिफिट ये है कि सबसे अच्छी बात उसकी ये है कि पीछे जो बैठेगा और आगे जो गाड़ी चलाएगा, तो उसके बीच में आपस में वो दोनों इंस्पेक्शन उनको नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि बीच में उसके लगा दी गई है, पन्नी लगी है जो उनको बेहतर, मतलब एसी चलेगी तो हवा मिलेगी, पंखा नहीं तो पंखा है उससे हवा मिलेगी, और मरीज सेपरेट है उसमें। पीछे की अच्छी उसका जो गद्दा है अच्छा है, जिस और तौलिया से उससे बिछी हुई हैं, जिससे कि एक पेशेंट को हम पहुंचाए, और उसके बाद अगर कोई दूसरा है तो तौलिया हटा दिए, दूसरी तौलिया बिछा दिए। सैनिटाइजर पर्याप्त है, सैनिटाइज करके, और उनको हाथ धुलने के अलग साबुन उनकी है, और सारी चीज़ें अलग अलग सारी फैसिलिटी हैं। गर्म पानी के लिए आपका जो सेलो की बोतल आती स्टील की, वो है कि वो जब गर्म पानी पिए।